वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉमर्स अड्डा 2.0 पर। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से तैयार किया जाता है। उसके साथ साथ कैपिटल अकाउंट को बनाना भी सीख लिया हमने। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट किस तरीके से तैयार होता है, उसके साथ साथ पास्ट एडजस्टमेंट भी सीख लिए हैं। लगभग हमारा चैप्टर पूरा समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। आज हम फाइनल में इस चैप्टर में जो जर्नल एंट्रीज बनती हैं, किस तरीके से जर्नल एंट्रीज को तैयार किया जाता है। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो इससे पहले जर्नल एंट्रीज को तैयार किया जाता है, लेकिन जर्नल एंट्रीज को किस तरीके से तैयार किया जाता है वो आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। उसके साथ साथ पार्टनर को अगर रेंट दिया जाता है तो रेंट के लिए क्या एंट्री बनती है, या पार्टनर्स को लोन पर इंटरेस्ट दिया जाता है तो उसके लिए क्या एंट्रीज तैयार की जाती हैं, इस वीडियो में हम पूरा का पूरा ये देखने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता ही होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने के लिए हमें नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें उसी चीज की एंट्री बनानी होती है। तो सबसे पहले हम एंट्री जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं सबसे पहले हमें पता ही होगा कि हमें इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर करना पड़ता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट होता है वो डेबिट साइड में होता है, इसलिए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे और ये जो प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। कभी कभी बाई चांस की बात है कि आप नेट प्रॉफिट की जगह कभी कभी नेट लॉस हो जाता है। अगर बिजनेस में नेट लॉस होता है और हमें जरूरत पड़ जाती है कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना ही है, क्योंकि कभी कभी कुछ आइटम जो पार्टनर्स को देने वाले हैं वो चार्ज होते हैं, तो चार्ज होने की कंडीशन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना ही पड़ता है। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो तब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट लॉस को ट्रांसफर करना पड़ता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट लॉस क्रेडिट साइड में होता है, इसलिए आप उसको क्रेडिट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां पर हमारी एंट्री बन जाती है। तो या तो ये एंट्री आपकी तैयार की जाएगी या ये वाली एंट्री तैयार की जाएगी, क्योंकि नेट प्रॉफिट हो सकता है या नेट लॉस हो सकता है। तो एक ही एंट्री तैयार होती है, नेट लॉस की या नेट प्रॉफिट की। तो क्वेश्चन में एक ही एंट्री हमें करनी है। चलिए चलते हैं अगली एंट्री की तरफ। थर्ड जो एंट्री होगी वो हो सकती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जा सकता है। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि कितने % आपको इंटरेस्ट पार्टनर्स को देना है, तब हम एंट्री क्या बनाएंगे। सबसे पहले आप पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो वो कैपिटल में ऐड कर दी जाती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स की कैपिटल में ऐड होती है। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको एंट्री तैयार करनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। मैं भी बताऊंगा कि इसमें डेबिट क्यों हुआ है और क्रेडिट क्यों हुआ है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओब्लिक करंट अकाउंट। अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होती है तो आपका करंट अकाउंट आएगा, वरना कैपिटल अकाउंट आता है। यहाँ पर सभी पार्टनर्स की इंडिविजुअल कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। अगर दो पार्टनर हैं, ए बी सी, या 3 पार्टनर हैं, तो यहाँ पर एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीस कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से आप इंडिविजुअली लिखेंगे। अगर करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं ये तब होगा जब आपकी कैपिटल फिक्स्ड होती है, तब आप एस करंट अकाउंट टू बीस करंट अकाउंट टू सीस करंट अकाउंट, इस तरीके से आप एंट्री को इंडिविजुअली लिखेंगे। अब इसमें पता लगाना है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट क्यों किया है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट इसलिए किया है क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग जो हमारे रूल्स होते हैं कि कैपिटल अगर बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं और घटती है तो डेबिट करते हैं। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, वरना घटेगी तो डेबिट। इनकम्स बढ़ती हैं तो क्रेडिट, वरना घटेगी तो डेबिट। और अगर एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट होता है, यानी कि एक्सपेंसेस अगर होता है तो डेबिट हो जाएगा, और अगर एक्सपेंसेस घटता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। सारी असेट्स को डेबिट करते हैं, क्योंकि असेट्स अगर बढ़ रही है तो हम डेबिट करेंगे और असेट्स अगर घटेगी तो उसको क्रेडिट करते हैं। ये रूल्स फॉलो होते हैं, ये हमारे गोल्डन रूल कहलाते हैं, जो अकाउंटिंग के रूल होते हैं। उन्हीं रूल्स के ऊपर हमारी जो जनरल एंट्रीज है वो तैयार की जाती है। तो इस एंट्री को तैयार करने के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो फर्म के लिए खर्चा होता है, सारे खर्चे जो होते हैं वो डेबिट होते हैं, इसलिए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया है। नेक्स्ट, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होता है और इसको कैपिटल अकाउंट भी कहते हैं। और जब कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, क्योंकि जब पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया जाएगा तो इससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, तो इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया है। यहां पर नरेशन बन जाएगी, बीइंग इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल।
उसके बाद हम इसके बाद जो दूसरी एंट्री बनती है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दो एंट्रीज तैयार की जाती हैं। पहली तो आपकी इंटरेस्ट अलाउड होता है, कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है। दूसरा, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस तरीके से ट्रांसफर किया जाएगा, यहाँ पर हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, जितना भी अमाउंट होगा वो आपका अमाउंट यहां पर आ जाएगा, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर्ड। नरेशन तैयार हो जाती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर्ड, क्योंकि आपको पता होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका डेबिट साइड में लिखा जाता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके, इसलिए यहां पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका आ चुका है। आपको पता ही लग चुका होगा कि किस तरीके से हमने एंट्री को तैयार कर दिया है। तो यहाँ पर ये वाली एंट्री भी सिंपल हो जाती है और ये भी एंट्री सिंपल हो जाती है। आपको दोनों ही एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की कंडीशन में बनानी है। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं कि कौन कौन सी एंट्रीज और तैयार की जाती हैं। नेक्स्ट जो एंट्री मैं बताने जा रहा हूं वो है आपकी फोर्थ एंट्री, सैलरी, कमीशन या बोनस पेड या अलाउड टू पार्टनर। कभी कभी होता है कि किसी किसी पार्टनर को सैलरी भी दी जाती है, कमीशन भी दिया जाता है, बोनस भी दिया जाता है, और मतलब बोनस दिया जाता है। तो यहाँ पर किस तरीके से एंट्री तैयार होगी, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड किया गया था वैसे ही आप सैलरी, कमीशन और बोनस देंगे। तो इसको देने के लिए एंट्री क्या तैयार करेंगे हम, सबसे पहले हम एंट्री में सैलरी, कमीशन या बोनस को पेड करेंगे। जब पेड करेंगे तो यहाँ पर सैलरी, जैसे इंटरेस्ट को डेबिट किया गया था वैसे ही खर्चा है सैलरी, तो सैलरी पार्टनर्स सैलरी, बोनस, कमीशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा है इसलिए हमने इनको इन सबको डेबिट कर दिया है, टू पार्टनर्स कैपिटल ओब्लिक करंट अकाउंट। अगर करंट अकाउंट तब आएगा जब आपकी कैपिटल फिक्स्ड होती है। यहां पर नरेशन बन जाएगी, बीइंग सैलरी अलाउड या कमीशन अलाउड, जो भी आप लिखना चाहें, बोनस अलाउड जो है वो आपका यहाँ पर फीड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपकी, क्योंकि इसी में एक एंट्री है यहाँ पर बन गई, जैसे हमने दो एंट्री यहाँ तैयार की थी इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, वैसे ही आप बोनस, सैलरी वगैरह की भी दो एंट्री तैयार करेंगे। तो इसकी एंट्री तैयार करने के लिए, क्योंकि हमने सैलरी को पेड कर दिया है, पेड करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे टू पार्टनर्स सैलरी या बोनस या कमीशन, ये अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। ट्रांसफर करने की एंट्री यहां पर हो जाती है, बीइंग, नरेशन बन जाएगी, बीइंग सैलरी या कमीशन ट्रांसफर्ड, सैलरी या कमीशन ट्रांसफर्ड। ठीक है, आपने कहां पर ट्रांसफर करा है इसको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दिया है। अगली जो एंट्री तैयार करेंगे हम, फिफ्थ एंट्री, वो होती है आपकी ड्राइंग्स की। यहाँ पर ड्राइंग्स की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री तैयार करेंगे। इंटरेस्ट ऑन, जिस तरीके से हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री तैयार हुई थी वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री भी तैयार करेंगे, लेकिन डिफरेंस ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा खर्चा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी फर्म की इनकम हो जाती है, तो यहाँ पर इनकम बढ़ेगी। तो ये सबसे पहले हमें क्या करना है, क्योंकि इनकम बढ़ती है तो ये फर्म जो होती है वो पार्टनर की कैपिटल से वो सारी इनकम को काट लेती है, इससे पार्टनर की कैपिटल कम हो जाती है। तो यहाँ पर पार्टनर की जब कैपिटल कम होगी तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट करेंगे आप, क्योंकि पार्टनर की कैपिटल अगर कम होती है, यानी कि कम होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं, इसलिए हमने पार्टनर की कैपिटल को डेबिट किया है। डेबिट इसलिए किया है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है और जो कैपिटल है वो सारा का सारा इनकम जो है वो कैपिटल से काटा जाएगा, इसलिए इसकी कैपिटल कम हो जाएगी और कम होने पर डेबिट की जाती है। क्रेडिट करेंगे आप टू इंटरेस्ट ऑन
ड्रॉइंग्स, और ये कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में लिखा जाता है टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग करके, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज्ड। नरेशन तैयार हो जाती है कि हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज किया है, और वो भी किससे चार्ज किया है, पार्टनर से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज किया है। अब ये पहली एंट्री इसमें तैयार हो जाती है, लेकिन पहली एंट्री तैयार होने के बाद जैसे हमने ट्रांसफर करा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर क्रेडिट हुआ है, अब डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर एंट्री तैयार हो जाती है इंटरेस्ट ऑन, ट्रांसफर करते टाइम पर आप उल्टा कर देंगे, जो जैसे क्रेडिट है तो डेबिट कर देंगे और डेबिट है तो क्रेडिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड। यहाँ पर दो एंट्री इसकी तैयार हो जाती हैं, दो एंट्री सैलरी वगैरह या कमीशन वगैरह की या बोनस की तैयार हो जाती है, और दो ही एंट्रियां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी तैयार हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम इसको रफ कर लेते हैं ताकि जगह मिल जाए लिखने के लिए। जो अगली एंट्री है वो आपकी 6th एंट्री बनेगी, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जनरल रिजर्व भी बनाया जाता है। बाई चांस की बात है कि जनरल रिजर्व बनाया जाए, अगर जनरल रिजर्व बनाया जाता है तो वहां पर लिख देते हैं जनरल रिजर्व। अगर जनरल रिजर्व बनाया जाता है तो डायरेक्टली ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही दिखाया जाता है, इसको आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं लेके जाते, क्योंकि इसका पार्टनर्स कैपिटल से कोई रिलेशन नहीं होता है। जब हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बनाते हैं, उसके बाद ये नई बैलेंस शीट में जाता है लायबिलिटी साइड, कैपिटल के जस्ट नीचे ही चला जाएगा। जब हम जनरल रिजर्व को बनाएंगे तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तैयार किया जाएगा। तो एंट्री तैयार की जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व बीइंग जनरल रिजर्व क्रिएटेड। जनरल रिजर्व क्रिएट करा गया, उसकी अमाउंट आपकी फीड हो जाएगी। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि वहीं से पैसा लिया जा रहा है। जब उसकी जेब खाली होगी तो उससे हम पैसा लेंगे, तो हम उसको डेबिट कर देंगे, और जनरल रिजर्व को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो क्रेडिट इसलिए करा है क्योंकि जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड जाता है, और लायबिलिटी सारी क्रेडिट की जाती है जब वो बढ़ती है, तो इसलिए जनरल रिजर्व को हमने क्रेडिट करा है। नेक्स्ट है आपकी 7th एंट्री। लास्ट में क्या होता है कि हमें जितना भी प्रॉफिट या लॉस बचता है, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स के करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जब हम वहां से ट्रांसफर करेंगे तो हम कम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कम करेंगे तो डेबिट हो जाएगा, और ये पैसा सारा का सारा ABC जितने भी पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अगर करंट अकाउंट इसलिए होगा क्योंकि अगर कैपिटल फिक्स्ड है तब आपका करंट अकाउंट आ जाएगा। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, क्योंकि जितना भी प्रॉफिट ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे वो आप उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही ट्रांसफर करेंगे। ये तो हो गया तब जब हमें प्रॉफिट होता है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचता है वो प्रॉफिट कहलाता है, और उसी प्रॉफिट को पार्टनर्स में अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। लेकिन डिवाइड करने के बाद अब यहाँ पर हम एक कंडीशन और बन जाती है, कभी कभी लॉस भी ट्रांसफर करना पड़ सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस हुआ। अब लॉस की कंडीशन में पार्टनर की कैपिटल पे क्या असर पड़ेगा, पार्टनर की कैपिटल इससे कम हो जाती है। कम होने पर पार्टनर्स की कैपिटल को हम डेबिट करेंगे, तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये तब हम करेंगे जब हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस शो हो रहा है, प्रॉफिट शो नहीं हो रहा है, ये तभी एंट्री तैयार की जाती है। और वरना अगर आपको नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बच रहा है तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांसफर करना है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही। चलिए आगे चलते हैं। ये पूरी की पूरी एंट्री जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तैयार की जाती हैं, ये वही एंट्रीज हैं और ये सारी एंट्रीज बनती हैं
लेकिन इनमें से वही एंट्रीज हमें तैयार करनी है जो क्वेश्चन में दी होती हैं। आगे चलते हैं कि कभी कभी पार्टनर को रेंट भी दिया जाता है, तो रेंट को कहां पर लिखते हैं और उसकी एंट्री कैसे तैयार की जाती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रेंट। अगर पार्टनर को रेंट दिया जाता है तो रेंट कैश में पेड किया जाता है, तो रेंट के लिए एंट्री बनती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, बीइंग रेंट पेड टू पार्टनर। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ कि रेंट को हमने कैश में दिया, हमने जो है उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रेंट जो होता है वो चार्ज होता है। चार्ज का मतलब होता है कि अगर आप रेंट पार्टनर को ना देते, अगर आप किसी और की बिल्डिंग किराए पे उठाते तो उसको भी कैश में पेड करना पड़ता है, इसलिए आपने रेंट जो है वो कैश में पेड करा है। और रेंट एक खर्चा होता है, एक्सपेंसेस होता है, और एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं। और जो कैश होता है वो हमारी एक असेट्स होती है, असेट्स अगर घटती है तो क्रेडिट करते हैं, क्योंकि यहां से कैश हमारे पास से जा रहा है इसलिए घट रहा है, तो घटने पर इसको क्रेडिट करा है। तो पहली एंट्री तो हमारी ये तैयार हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसी रेंट को हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो चीजें आती हैं जो चार्ज होती हैं, तो चार्ज है रेंट, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहां पर एंट्री तैयार की जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ट्रांसफर करते टाइम पर हमने अभी बताया था कि हमने अगर कोई आइटम डेबिट किया तो उसको क्रेडिट कर दो, अगर क्रेडिट किया है तो उसको डेबिट कर दो। क्योंकि पहली एंट्री में रेंट डेबिट था और मैं ट्रांसफर कर रहा हूं इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो रेंट को आप क्रेडिट कर दिया जाएगा। टू रेंट एंट्री हमारी तैयार हो जाती है, टू रेंट अकाउंट बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड। ये हमारी दो एंट्री यहां पर तैयार हो जाती है रेंट की। अब रेंट के बाद बात करेंगे लोन इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। कभी कभी होता है कि कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है और लोन देने पर इंटरेस्ट लेता है, तो जब वो इंटरेस्ट लेता है तो क्या एंट्री तैयार की जाती है? सबसे पहले हमें देखना है कि जो लोन होता है वो एक लायबिलिटी होता है, और इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, मतलब वहां पर जोड़ दिया जाता है, उसको कैश में पेड नहीं होता। क्योंकि जब पार्टनर ने लोन दिया था तो सबसे पहले हम उसी की एंट्री तैयार करते हैं। अगर कोई पार्टनर लोन देता है तो हमारी फर्म के पास क्या आता है? कैश आता है। तो पहले एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, लोन देने की, टू पार्टनर्स लोन। जितना भी आपने लोन दिया है उसकी अमाउंट आप यहां पर लिख देंगे, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। यहां पर एंट्री हमारी पहली तैयार हो जाती है। पार्टनर लोन दे, जब पार्टनर ने लोन दे ही दिया है तो उसमें पूरे साल भर का जो इंटरेस्ट बैठेगा वो आपका पार्टनर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर करा जाएगा। तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन लोन देने की, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? इसमें एक रूल होता है कि अगर पार्टनर्स ने आपस में एग्रीमेंट करा हुआ है कि कितने परसेंट इंटरेस्ट पेड किया जाएगा तो हम उतने ही परसेंट इंटरेस्ट पेड करेंगे जो एग्रीमेंट में लिखा है। लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं होता है तो वहां पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है, और वह कहता है कि अगर पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट नहीं है तो 6% पर एनम या 6% पर एनम आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इन्हीं रूल्स को फॉलो करके। तो जितना भी इंटरेस्ट बैठ रहा है वो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट में डेबिट कर देना है, और ये लोन अकाउंट में चला जाएगा जो पार्टनर्स लोन अकाउंट है। अगर ए का लोन अकाउंट है तो यहां पर आ जाएगा एज लोन अकाउंट, एक्स का लोन अकाउंट है तो 2x लोन अकाउंट। ठीक है, यहां पर ये दूसरी एंट्री तैयार हो जाती है। एंट्री को मैं बता देता हूं क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए खर्चा होता है और सारे खर्चे हमारे डेबिट होते हैं, और पार्टनर लोन एक लायबिलिटी है फर्म के लिए, और लायबिलिटी सारी हमारी क्रेडिट होती है अगर बढ़ती है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन हम पार्टनर्स के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब उसमें जोड़ रहे हैं, और जोड़ने से वो बढ़ जाएगा, तो बढ़ने पर हम इसको क्रेडिट करेंगे। अब इसके बाद क्या होता है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन क्योंकि चार्ज होता है, जैसे रेंट चार्ज था वैसे ही इंटरेस्ट ऑन लोन भी चार्ज है, और चार्ज होने की कंडीशन में क्या होगा कि हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ठीक है, इसकी अमाउंट जितनी भी आपकी बैठी है वो आपको अमाउंट के कॉलम में लिख देनी है, डेबिट और क्रेडिट में।